दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। हम मैथ के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे जो कि हमारे बीपीएससी पेपर में आए थे। इनको थोड़ा विधिवत तरीके से सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद थोड़ा रीजनिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व करके और फिर पूरा वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको पूरे पेपर का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, लेकिन कुछ हम इसके पहले हम पेपर लीक पर बात करते हैं, जो कि पेपर लीक हुआ हमारा। आप सुनने में आ रहा है कि 10 मार्च को पेपर लीक हो गया था। भाई 10 मार्च को ही पेपर लीक हो गया था। मान लो हम लोग इसको सॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सॉल्व कर रहे हैं, हम खुद नहीं जानते क्यों सॉल्व कर रहे हैं। इससे पता नहीं क्या होने वाला है। बताओ, एक पेपर हमारा जो हुआ 15 मार्च को, एक पेपर हमारा जो हुआ दोस्त 15 मार्च को, कब हुआ पेपर जो हमारा हुआ था 15 मार्च को हुआ था। और अब सुनने में आ रहा है कि वो पेपर जो है 10 मार्च को ही लीक हो गया था। 10 मार्च को पेपर लीक हो गया। अब इसमें लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं। अरे भाई, क्या कट ऑफ बताओगे बच्चों को? क्या हम लोगों को परेशान करोगे? क्यों हम लोगों को? वैसे तो हम लोग इतने दुखी हैं, क्या कट ऑफ लेकर करेंगे? मतलब हद हो गई यार। ये क्या हो रहा है बताओ? 10 मार्च को पेपर लीक हो गया। अगर जो मानो 10 मार्च तक अगर जो कितनी वैकेंसी कितनी थी, अगर जो मान लो 50,000 लोगों के पास भी पेपर पहुंच गया हो, तो क्या उसमें है? कुछ नहीं, 100 के 120 के पार कट ऑफ चली जाएगी उसकी। 100 के ऊपर तो ऐसे चले जाएगी 120। हम तो कह रहे हैं 118 नहीं आएंगे यार। एक रात पहले भी पेपर मिल जाए तब तो उसे हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें करना क्या था? उनको तो सिर्फ उत्तर देखने थे, वो भी उत्तर देखने नहीं थे, वो तो उत्तर उनको लेके जाने थे। हद हो गई। बताओ, प्रवेश पत्र पर जो हमारा एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, जो हमारा एडमिट कार्ड बताओ है, उस पर जो है एडमिट कार्ड के पीछे उत्तर लिखे हैं। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है भाई, उसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, एडमिट कार्ड पर उत्तर लिखे हैं। यहाँ यूपी में भी हद हो गई थी। यूपी में तो यूपी हर स्टेट का माहौल ख़राब है, हर स्टेट की दशा खराब है भाई। हर स्टेट में वही माहौल चल रहा है। यूपी में भी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, यूपीपी का। और यूपीपी में तो ये माहौल हुआ कि 2-4 दिन पहले पेपर व्हाट्सएप पे बट गया, लोगों के व्हाट्सएप पर आ गया। और वहीं जब भी बिहार में पेपर लीक हुआ भाई, बिहार में तो हद हो गई। एडमिट कार्ड के पेपर पीछे, एडमिट कार्ड के पीछे पेपर हो गया। बताओ, एडमिट कार्ड के पेपर जैसे विकल्प लिखे होते हैं 1 2 3 4, ऐसे वहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं। यही हमारा जो बीपीएससी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसी का ऐसे हाल हुए हैं। और अभी भी सरकार कह रही है कि पेपर लीक नहीं है। ये भी यहाँ से ईडी उडी पता नहीं कहाँ कहाँ से चेक कर रहे हैं लोग। मतलब ये बच्चे कुछ है ये नहीं, खाली राजनीति कर रहे हैं आप लोग। उसके बाद अब देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए जेएसएस जी झारखंड में पेपर हुआ था, झारखंड पीसीएस का, झारखंड पीएससी का हुआ था। वहाँ भी ऐसे माहौल हुआ। वहाँ तो दोस्त 4-5 लोग ग्रुप में बैठे हैं और एक फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं और वहाँ से पेपर सॉल्व हो रहा है उनका। तो ये माहौल चल रहा है। मतलब देश का तो बिल्कुल बंटाधार होना है। बताओ, जो ये पेपर ऐसा पेपर आएगा जिसकी कटाव मान लो आपको 70 से जानी चाहिए, और वो ऐसे लोग जो टीचर बन के जाएंगे। अब हम लोगों को तो ये क्वेश्चन जब करने बैठते हैं तो वहाँ पर 2 घंटे का टाइम होता है। कितना? 2 आवर का टाइम हमारे पास बचता है। 2.5 घंटे का टाइम दोस्त होता है पूरा, लेकिन 2.5 घंटे में हम लोगों को कॉपी भरनी होती है और 30 नंबर हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी करने होते हैं। 2 घंटे का टाइम मुश्किल से हमारे पास बचता है। उसमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हैं तो कहीं ना कोई समस्या हो जाती है, और 1 से 2 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे चले जाते हैं, जो हमें आते होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनको तो ऐसा कुछ नहीं करना था, उनको तो सब कुछ क्लियर था दोस्त। उनका सब कुछ क्लियर था, उनको कुछ करना ही नहीं था, उनको तो सिर्फ उत्तर लगाने थे। लेकिन हम थोड़ा इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर से ट्विटर कैंपेन से जुड़ने की बात करेंगे। जो हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर दोस्त हमारे चला रहे हैं, हमारे यूट्यूबर साथी चला रहे हैं, उनके ट्विटर कैंपेन की बात करेंगे। हमारी क्या औकात है भैया, हमें आप लोग जब अर्थ से फर्श तक पहुंचाएंगे, फर्श से अर्थ तक लेकर जाएंगे, तभी हम कुछ हो पाएंगे। अपने पहले क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दो साहिबा संख्या का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? आपसे इस क्वेश्चन को थोड़ा कठिन पूछ सकता था, आपसे इस क्वेश्चन को थोड़ा कठिन पूछ सकता था कि एलसीएम क्या होना चाहिए। तो एलसीएम तो दोस्त 117 होना चाहिए। लेकिन अगर जो आपसे पूछता एचसीएफ क्या होना चाहिए, तो एचसीएफ इसका एक होता। क्या होता? एचसीएफ इसका एक होता, लेकिन एलसीएम इसका 117 होना चाहिए। लेकिन आपको ये पता करना चाहिए कि कौन कौन सी संख्याओं का एलसीएफ होगा। तो ये 13 और 9 दो संख्या है उनका, इनका एचसीएफ 117 होगा, एलसीएम 117 होगा। ये क्वेश्चन आपसे ऐसा कठिन करके भी पूछ सकता था कि कौन सी ऐसी दो संख्या होंगी जिनका एलसीएम 117 है, तो 13 और 9 का होगा। ठीक है। लेकिन जैसे मान लो आपको इसी समझ में नहीं आ रही, तो यहाँ से समझिए। जैसे हमने आपसे कहा कि 2 और 3 ये संख्या है दोस्त, इनका एलसीएम आप बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे भैया इसका एलसीएम 6 होगा। तो उसी प्रकार से इन 13 और 9 का एलसीएम जो है 117 होगा। तो 13 और 9 दो संख्या होंगी, उनका एलसीएम 117 होगा। लेकिन अगर इसका भी एचसीएफ पूछता तो आपके पास एक आता, और इसका भी एचसीएफ आपके पास एक ही आएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था तो है ही है, लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता कि अगर जिसमें से कौन सी संख्याएं थी, तो और अच्छा लेवल इसका बनता। अगला क्वेश्चन हम मैथ का सॉल्व करेंगे, जो कि दे रखा है 1/3। ये क्वेश्चन देखिए, 1/3 1/3 + 1/2 + 1/x = 4। इसको सॉल्व करने का तरीका पूरा यहाँ पर सॉल्व किया गया, लेकिन आप लोगों को हम सॉल्व करके बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है दोस्त, इसमें क्या करना है, सीधे इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर अब देखेंगे, इसको लिखेंगे 5/6। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। एलसीएम में ऊपर से गुणा भाग कराते हैं, तो 3 से 5/6 लिखेंगे इसको, और फिर लिखेंगे हम अपना 1 +
1/x और यहाँ से 1/x आ जाएगा 4-5/6। यहाँ से हमारा जाएगा x=6 4 24 - 5 19/6 आ जाएगा। लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम इसको उलट कर लिख देंगे 6/19 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, ये भी हमारा अपना सवाल यही 6/19 जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है यही सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन को बनाइए मैथमेटिक्स के, हमें पेपर देना है और पेपर को हर हाल में कैंसिल करना। पहले तो हमें इस पेपर को हर हाल में दोस्त कैंसिल करवाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े हम लोगों को पेपर जरूर कैंसिल करवाना है। ट्विटर कैंपेन में भाग लेंगे और नहीं होता तो एक फिजिकल धरना हम लोग आकर करेंगे, फिजिकल धरना करेंगे। फिजिकल धरने में लेकिन थोड़ा कोचिंग वाले जो हमारे इनको बड़ी कोचिंग उनको सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों को। अगर जो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गलती से 63 के बजाय कितना लिख दिया गया, 63 के बजाय 83 लिखा गया है, तो इसमें आधे से बढ़ रहा है। आपको इसमें कुछ नहीं करना था, यहाँ पर देखते आप तो 20 का अंतर हो रहा है और 20 की अंतर पर कह रहा है कि आधे से बढ़ रहा है, तो कह रहा है छात्रों की कुल संख्या। तो छात्रों की कुल संख्या अगर एक पूरी मान लें हम तो कितने से बढ़ेगा, 40 से बढ़ेगा। हमारा औसत 40 से बढ़ेगा। हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के बन रहे होंगे, क्योंकि मैथ सिंपल, जिसको मैथ से जिसका बैकग्राउंड रहा होगा तो मैथ्स के इसके क्वेश्चन आपके बने होंगे। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत तो यहाँ पर ये आती है कि हमें तो ये करना ही नहीं था। दिक्कत तो भैया यहाँ पर ये आती है कि उसके पास, जिसके पास पेपर था उसको तो कुछ करना ही नहीं था, उसको तो सिर्फ विकल्प टिक करने थे। उसको पेपर सही गलत से, पेपर कठिन सरल से उसको कोई मतलब ही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 5 और इसको हम फिर से लिखेंगे तो लिखेंगे 5 इंटू, ये सही लिखा देख लीजिए आप एक बार सही लिखा है चीज़, ये चीज़ सही लिखी है ना हमने, यहाँ पर समझे चीज़ हमने सही लिखी ना। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x+3 पावर सेम है ना, तो पावर सेम है तो इसको एक बार ऐसे लिख लेंगे। यहाँ जाएगा 6x - 8 आ जाएगा, 6x - 8 हो जाएगा 5x = ये इधर से जब 8 आएगा तो यहाँ से 11 हो जाएगा, तो x हो जाएगा 11/5 सॉरी, ये 11/5 x के साथ 5 है तो 5 जो है बटे में चला जाएगा। तो हमारा इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर ये हमारा 11/5, जहाँ भी 11/5 है आपके विकल्प में आप कर लीजिए, आप 11/5 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमारा मैथमेटिक्स से ही दे रखा है, जो बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सभी अच्छे थे लेकिन क्या बताएं हम, अब इस बार तो बंटाधार हो गया हम लोगों का सब। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बस ट्विटर कैंपेन करेंगे हम लोग, लेकिन कम से कम हम लोग अपने सरकार को चीज़ नहीं चाहिए। एक शिक्षक भर्ती का एग्जाम है भाई, शिक्षक भर्ती में जब टीचर ही वैसे जाएंगे तो फिर भविष्य बच्चों का कैसा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से दे रखा है कि 12 से 10 को ए और बी से में इस प्रकार से विभाजित करना है। तो हमने आपको कई बार बता रखा है, अगर जो आप हमें देख रहे होंगे वीडियो को आप हमारे देखते होंगे तो ए बी सी को सीधे हम लिखवा देते हैं, फिर कहते हैं ए अनुपात बी में जो लिखा हुआ है वो आप ए अनुपात बी में लिख दीजिए, और फिर बी अनुपात सी में जो लिखा हुआ आप बी अनुपात सी में लिख दीजिए, और फिर जो यहाँ पर खाली जगह बचती है वहाँ पर इसके साइड लिख दीजिए। यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 45, और यहाँ पर आ जाएगा 40, और यहाँ पर आ जाएगा नहीं 40 नहीं है, यहाँ पर 36 आएगा। 9 का 4 गुना 36 36 होता है, और यहाँ पर 10 का 4 गुना 40 होता है। अब हमको निकालनी का है की वैल्यू है, हमको कह रहा है सी को कितना मिलता है, मतलब 40 की वैल्यू निकालनी है। तो इन सब की वैल्यू कितनी दे रखी है, इन सब की वैल्यू 1210 दे रखी है। तो इनको अगर जो आप ऐड कर लेंगे तो 40 40 80 और 30 110 और 6 116 और 5 121 आता है। मतलब जो 1210 जो दे रखा है वो हमारा 121 की वैल्यू दे रखी है, और हमको 40 की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका 10 गुना है, तो 40 का 10 गुना 400 जिस ऑप्शन में होगा आपके यहाँ वही आपका सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है दोस्त, वही आपका सलूशन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब साधारण ब्याज की दर से 40% कितना होगा। आप जानते हैं जो एसआई होता है वो RT% होता है। क्या होता है, RT% होता है, कुछ नहीं इसमें होता, बस RT% होता है। R और T का गुणे करके परसेंट निकाल दीजिए, वही RT% होता है। तो 5 वर्ष में निकालना है तो सीधे 8 गुणा कर दीजिए, 8 गुना कर दीजिए इसका, तो 8 पंचे 40% आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था ऐसा कि आप इसको सवाल को सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन हमारा 2 घन की सतहों का अनुपात कह रहा है, 2 घनों की आयतन का अनुपात कितना है। तो आयतन अगर जिनका ये है 8:27, अगर जिनका आयतन दे रखा है तो इनका घन क्यूब निकाल देंगे आप, तो आपको मिल जाएगा 2:3। और जब इनका आप सतही क्षेत्र पर निकालने जाएंगे तो सतही क्षेत्र होता है 6a1² / 6 से कट जाएगा। आप जानते हैं कि a1² यहाँ पर इनका स्क्वायर हो जाएगा 4:9 हो जाएगा। सीधे आप 4:9 यहाँ से लगा सकते थे। 4:9 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 4p x = 3 और y = 2,
x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2 दे रखा है, तो कह रहा है 4px माइनस 3y इज इक्वल 12 की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पर इनके जो वैल्यू रख देंगे, x की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12p। कितना हो जाएगा, x की जगह आप यहाँ पर 3 रख देंगे तो 3 चौको 12p हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा यहाँ से, प्लस का यहाँ पर माइनस रखेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6y हो जाएगा। 6y इज इक्वल टू दे रखा है 12 दे रखा है, सॉरी y की तो वैल्यू हम रख रहे हैं ना, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 12p इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 6 हो जाएगा यहाँ से, और तो p इज इक्वल टू 6/12, और यहाँ से हाफ सोल्यूशन हमारा बन जाएगा। जो भी जहाँ भी आपके विकल्प हैं वहाँ आप इसको लगा लेंगे। लेकिन जिनके पास पेपर था भैया उनको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग फर्जी में इतना टाइम बर्बाद करते हैं वहाँ एग्जाम में, और इनके पास तो पूरा पेपर ही था, पूरे प्रवेश पत्र में पीछे पलटे होंगे, पूरा आराम से लिख लिए होंगे। और हम लोग चौपट हो गए, इतनी दूर दूर से ट्रेन से दौड़ दौड़ कर जाते हैं, हम लोग पेपर देते हैं, अपनी इतनी मेहनत करते हैं, हम लोगों का इतना समय बर्बाद होता है, इतना पैसा बर्बाद होता है, सब बेकार है। सरकार के लिए हम लोग चूतियाँ हैं, बेवकूफ़ हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग। तो अपनी युवा शक्ति दिखाइए, पता चलना चाहिए सरकार को कि अभी चुनाव है, चुनाव में आपकी दशा खराब कर देंगे हम लोग। लेकिन क्या है, हम लोग भी जाति धर्म पर वोट देते हैं, जाति और धर्म पर वोट देते हैं भाई, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग खुद नहीं सुधरेंगे। इसका फैक्टर करिए यहाँ से, तो आ जाएगा -4y माइनस का 3y प्लस का 12। यहाँ से y आप कॉमन ले लेंगे तो y -4 मिल जाएगा, यहाँ से -3 आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से y -4 मिल जाएगा। आप देखेंगे कि y -4 जब कॉमन ले लेंगे तो y -3 हमारे पास बचेगा, और ये किसी भी विकल्प में नहीं है। y -4 y -3 दोनों माइनस के किसी विकल्प में नहीं है। आप देख लेना, इसका उपयुक्त में से कोई क्वेश्चन, उपयुक्त में से कोई सोल्यूशन नहीं बनता है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इनमें से अवकलनों में बहुलक कौन सा होगा। आप इसमें देखेंगे जो एक है यहाँ पर और यहाँ पर 3 बार, जो एक की रिपीटेशन भी 3 बार हुई है और 9 की रिपीटेशन भी 3 बार हुई है, तो हम कहेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक वाला हम लगाकर जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम अगली स्लाइड में देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन से सभी, लेकिन बस पेपर लीकेज वाला मामला है, वरना बहुत लोगों का कल्याण होता है इसमें। अब किसी का कल्याण नहीं होगा, अब उसी का होगा जिसके पास सिर्फ पेपर है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है दोस्त। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है, तो ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखी हुई हैं। 2 आप यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, 2 3 कौन कौन सी हैं, 2 3 5 7 9। क्या है दोस्त, 9 अभाज्य संख्या है। आप कहेंगे भैया नहीं है, आप कहेंगे भैया ये 9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम भी कहेंगे बिल्कुल सही है यार बेटा, 11 अभाज्य संख्या होता है। हम भी कहेंगे दोस्त 9 अभाज्य संख्या नहीं होती है, 11 होती है। तो यहाँ से आप इनको ऐड कर लीजिए। बस वो यही पूछ रहा था कि आप क्या जानते हैं कि 9 अभाज्य संख्या है या नहीं है। बस आप तो जानते हैं, इसको जोड़ना कौन नहीं जानता। 11 7 18 5 23 3 26 2 28 हो जाएगा हमारे पास, और 28 हमारे विकल्प नंबर सी में दिया हुआ। बस वो यही पूछना चाहता था कि आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, बस और कुछ नहीं पूछना चाहता था वो इसमें। और अगला सवाल दिया हुआ है हमारा, कह रहा 3:4:5 के अनुपात में तो एलसीएम इतना है। हम कहेंगे एचसीएफ इसका क्या है, हम कहेंगे एचसीएफ इसका x है दोस्त, x एचसीएफ कह देंगे। और ये जो 3x होगा, 4x होगा और 5x होगा, इनका जो हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 2400 के बराबर है। देख रहे हैं आप, 2400 के बराबर है। 5 चक्कू 20 या 60 चक्कू 240, x बराबर सीधे 40 आ जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर संख्या भी निकालेंगे आप x क्यूब करके तब भी यही आएगा, लेकिन आपके पास टाइम वहाँ पर नहीं था तो आप इसको नहीं बनाते, सीधे आप सिंपल वे में भी बना सकते थे, जैसे हमने आपको यहाँ पर सीधे बताया। सीधे आप इनकी मल्टीप्लाई कराइए, सीधे आप यहाँ पर 5 चक्कू 20 या 60 हो जाएगा, और 60 का 4 गुना 240 हो जाएगा, यहीं से सीधे सॉल्व बन जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। वैसे यहाँ पर तो हमने भी वैसे सॉल्व किया था जैसे आप लोग पेपर में सॉल्व करते हैं। हम भी भाई आप लोगों में से एक है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है भाई, क्या करें। लेकिन अगला क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है कि 4.03x अपान 0.04, यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे आप यहाँ पर तो एक 0 यहाँ पर नीचे आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ऊपर 1.0 एक संख्या पर ज़्यादा है। 40 यहाँ से आ जाएगा, 40 से 10 बार में आप काट दीजिए, कुछ नहीं कर रही है आप, इसको 10 बार में काट दीजिए तो 10 गुना यहाँ 4 से 10 बार में कट जाएगा, 4 से 10 बार में कट जाएगा, और वहाँ पर आ जाएगा 109, क्योंकि 4 दशमलव 40 और फिर 0 फिर 9 बार 36। अब यहाँ पर आपके पास अगर 109 लिखा है और नीचे 10 लिखा तो यहाँ पर पॉइंट ना लगा पाएंगे आप, सीधे 100.9 सोल्यूशन आ जाता। हमारे भी भैया क्वेश्चन 2 गलत हो गए इसमें, लेकिन क्या करें, हम लोग जनरल में आते हैं तो हमको और भी समस्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इसका घनमूल क्या होगा। घनमूल निकालना बहुत भली भांति तरीके से जानते हैं कि सीधे घनमूल इसका हम सीधे यहीं पर टिक करेंगे होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 95 नंबर है कि 5 संख्याओं का औसत जो है 27 है, तो इनके अगर योग की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा। 27 का 5 को 135, और उसमें से भी एक हटा दी गई तो 4 संख्याओं का 25 का है, तो इसका एक 25 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं 35 शेष बच रहा है, तो ये 35 हमारा सोल्यूशन हो जाएगा।
जिसके पास पेपर था उसका तो ये सब तुरंत हो गया होगा, लेकिन हम लोगों को थोड़ी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन सबको हम क्या है, इन सबको आरोही या अवरोही क्रम में लिख देंगे। किस क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में लिख देंगे। और आरोही अवरोही क्रम में लिखने के बाद दो संख्याओं का इसमें से औसत निकाल देंगे, 37.5 हमारे पास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, शायद मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे होंगे अब। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन आपको हम बताएंगे थोड़ा। इस वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है दोस्त, वो होता है पाई आर स्क्वायर। उसकी परिधि का 2 गुना है, परिधि का 2 गुना है, परिधि का 2 गुना है। ऐसे मान लीजिए आप x 2x हो जाएगा। मान लिया हमने कहा कि परिधि x है तो क्षेत्रफल 2 गुना है। तो कह रहा है अगर जो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी एक मिनट, कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसकी परिधि का 2 गुना है। हाँ ठीक है, परिधि हमने x मान लिया और यहाँ से x की वैल्यू जो हम निकालने जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगी पाई आर स्क्वायर अपान 2। ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपान 2 हो जाएगी। और इसकी जब पाई आर स्क्वायर में जब इसकी वैल्यू रख देंगे तो आप देखेंगे 16 बनेगा, अंत में 16 बनेगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आपको थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे हम। आप देखेंगे यहाँ पर 16 बनेगा, कितना बनेगा, 16 बनेगा। और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। यही 4 हमारा सोल्यूशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि शायद मैथमेटिक्स का हमारा शायद अंतिम क्वेश्चन होगा, नहीं अंतिम नहीं है अभी। कितनी बार दोहराया जाए, ये कन्फ्यूजनल क्वेश्चन था, कितनी बार दोहराया जाए तो संख्या बनेगी। आप यहाँ से 0 1 2 लेकर देख सकते थे और यहाँ पर बन जाता, ऑप्शन नंबर ही हमारा बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का एक क्लास हम अलग से भी लेंगे आपके लिए, शाम तक वीडियो आपको दे देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बचा है मात्र क्वेश्चन का आखिरी सेट का क्वेश्चन है कि 900 को 20%, 30% और 40% की क्रमिक छूट मिलती है तो कीमत क्या होगी। देखो 20% का बट्टा होता है भैया 1/5 होता है कि नहीं होता है, बट्टा 20% का 1/5, छूट की बात कर रहा है तो 5 से घटा देंगे, 4/5 लिख देंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा अगला है कि 30%, यहाँ पर 30% जब निकालने जाएंगे तो 30% होता है 10/3, लेकिन 10/3 का जब हम बट्टा निकालेंगे मतलब छूट की बात करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 7/10। और अगला हमारा क्या है 40%, 40% इसी प्रकार आ जाएगा 4/10। और जब बट्टा निकाले जाएंगे तो हमारा जब घटाने की बात करेगा तो 6/10 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, 6/10 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, 900 की कीमत की वस्तु को निकालना। सीधे इसमें कुछ नहीं करना, सीधे इसको ऐसे ही गुणा करा दीजिए आप, किसकी, 4/5 की, 6/10 की और 7/10 की। और यहाँ से 302.10 से 20, 20 से 20 कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। अब यहाँ से आप जाएंगे 7 छंग 42 चक्कू। देखो 7 छंग 42 का 4 गुना आपको करना है तो 40 का 4 गुना कितना, 160 और 164 हो जाएगा। 160 और 4 64। देखो 42 का 4 गुना, 42 का, अच्छा 42 का 4 गुना करना है, सॉरी 42 का 4 गुना करना है तो 168 हो जाएगा। और फिर उसका 9 गुना करके आप भाग दे देंगे 5 से तो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, 302.4 ही बनेगा। अगर ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे तो दोस्त क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा हम इस चीज़ पर जोर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा हम इस चीज़ पर जोर देंगे तो जो हमारे जो यूट्यूबर साथी हैं, जो हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर दोस्त हैं, जो हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर दोस्त हैं जो कंप्यूटर ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, ट्विटर कैंपेन जो चला रहे हैं, हम लोगों को उनमें जो बढ़ चढ़ के भाग लेना है। क्या, उन ट्विटर कैंपेन में हम लोगों को खूब बढ़ चढ़ के भाग लेना है। और अगर जो कहीं हमें जाना पड़ता है, जैसे गांधी मैदान या कहीं भी पटना में जाना पड़ता है तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे, इस पेपर को कैंसिल करवाएंगे, पेपर हम फिर से दे देंगे। हम लोगों के तो किस्मत में दुख तकलीफ तो लिखी ही है, कैसे ना कैसे हम आ जाके पेपर दे देंगे। ठीक है दोस्त, तो इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। पेपर को भी थोड़ा बहुत हम पढ़ते भी रहेंगे क्योंकि हम लोगों को पेपर भी देने हैं भी आगे चलकर, और भी पेपर सारे काफ़ी सारे देने रहते हैं। लेकिन इस पेपर को तो कैंसिल आउट कराना ही कराना है, वरना फर्जी लोग होंगे, देश का भविष्य बर्बाद होगा दोस्त, देश का भविष्य बर्बाद होगा। सरकार को सोचना चाहिए कि देश कहाँ जाएगा अगर जो ऐसे मास्टर बन के आएंगे जो नकली पेपर से पास हुए हैं। ठीक है दोस्त, तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर से मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।